हेलो दोस्तों, आज मैं आपको टाइल की फ्लोरिंग और उसका लैबलिंग कैसे करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या क्या इसमें क्या देखना। अगर बिल्डिंग की आप लैबलिंग कर रहे हो तो आपने सबसे पहले बिल्डिंग का ऑल जितने भी आपके कमरे हैं और जो भी ही मतलब यहाँ पे फ्लोरिंग के लिए जितना भी है सबसे लेवल। अगर आपकी स्लैब पूरी जीरो डेड लेवल पे नहीं है तो आपने सबकी लैबलिंग देखनी है। मतलब मीन्स कि सबसे कम मसाला या कम से सबसे मिनिमम कहाँ पे लगेगा वो हमने बिल्डिंग में पूरा चेक करना है। अब लैबलिंग सभी कमरे का इक्वल लेवल होना चाहिए, इक्वल फ्लोरिंग होना चाहिए। तो वो हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने कोई एक कमरा लेना है जिसमें सबसे मिनिमम लेवल मींस कि सबसे लोएस्ट मटेरियल लगे, मतलब मसाला लगे, वो वाला आपने लेवल उठाना है। अब वो लेवल उठाने के लिए आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों देखो, ये हमारे हैं टाइल के मिस्त्री। देखो ये कैसे लेबलिंग कर रहे हैं। अब ये हमने लेबलिंग करना, इन्होंने नीचे एक मसाला बनाया है, शेक का मसाला बनाया हुआ है, जो एक मोटार बोलते हैं इसको, जो कि शेक का बनाया हुआ है। उसके लिए आपने अब ये इन्होंने किया कि यहाँ पे फिक्स कर दिए कि हमें एक इंच का मसाला नीचे होना चाहिए मिनिमम। तो ये हमने यहाँ मिनिमम 1 इंच का मसाला रख लिया। उसके बाद लेबलिंग कैसी की इन्होंने, एक 2 फीट पे एक निशान लगा लिया, ये आ गया 2 फीट। अब 2 फीट का एक हमारा बन गया रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट के बाद हमने ये करना है लेबलिंग पाइप को लेना है। देखो ये पाइप लेबलिंग पाइप है, इसको ये देखो लेबलिंग पाइप है। इस लेबलिंग पाइप से क्या करना है, हमने पानी का एक लेवल देखना है। अब यहाँ पे एक करेंगे हम, पानी का लेवल जो है हमने यहाँ पे 2 फीट पे रखना है। अब 2 फीट पे यहाँ पे फिक्स हो गया कि ये आपका लेवल का पॉइंट है। यही पॉइंट आपने दूसरी तरफ लगाना है। इसी लेवल से लेके हमने इस लेवल को वहाँ दूसरे कमरे में ट्रांसफर करना है जहाँ पे हमने टाइल का एक पूरा लेवल करना है। अब जहाँ पे हम लेवल कर रहे हैं उसको वहाँ पे लेके जा रहे हैं कि कौन सा कमरा कहाँ पे कैसे लेवल होगा। ये देखो यहाँ पे हमारे मिस्त्री जी जो कि ये लगा रहे हैं टिक 2 फीट पे, जो ये हमारा लेवल यहाँ पे, वहाँ का लेवल, यहाँ का लेवल यहाँ पे आएगा। अब हमने ये चेक करना है कि यहाँ का लेवल और वहाँ का लेवल का कितना डिफरेंस है। अब वहाँ पे चेक करेंगे फिर इसके साथ मेजरिंग टेप के साथ कि कितना है। यहाँ पे हमारा आ रहा है 12 इंच पे। ये देखो हमारा टिक आ रहा है 24 इंच पे आ रहा है हमारा ये वाला लेवल। अब दूसरा लेवल चेक करते हैं कहाँ पे। अब दूसरे रूम का जो पॉइंट हम यहाँ पे लेके आए हैं ये है 24 इंच पे। अब ये जो ब्लू सा जो लाइन लगाई है ये वहाँ का और यहाँ का टॉप लेवल है, लेकिन इसके नीचे जो आ रहा है आप ये देखोगे, ये देखो ये 1 इंच 2 इंच और ये 2.5 इंच, और वहाँ का यहाँ का 2.5 इंच। अब वहाँ पे हमने मसाला डाला था 1 इंच का और यहाँ पे आ रहा है 2.5 इंच का। अब 2.5 इंच का मीन्स कि हमारे यहाँ पे 1.5 इंच का डिफरेंस है। अब हमने ये वाला पॉइंट जो रूम है उसके चारों कॉर्नर पे लेके जाना है। देखो ये वाला हमने क्या किया हुआ है, देखो ये इस तरह। अब वो देख चेक कर रहे हैं। अब यहाँ से पॉइंट, अब यहाँ से हम उठाएंगे लेवल और हम लेके जा रहे हैं इस तरफ, ये दूसरे कोने पे। और यहाँ पे चेक करके इन्होंने यहाँ पे लगा दिया निशान की, यहाँ पे आ रहा है हमारा, ये यहाँ पे आ रहा है हमारा लेवल। अब ये हम मेजरिंग टेप से चेक करेंगे कि कितना लेवल, कितना डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। अब आपको मिस्त्री बताएंगे कि कैसे लेवल को कितना डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 3 इंच, वहाँ पे था 2.5 इंच, यहाँ पे आ रहा है 3 इंच। मीन्स कि हम जहाँ से रेफरेंस पॉइंट लेके आए थे वहाँ पे इसका जो मोटार जो पड़ा हुआ था नीचे, जो रेशो इसका पड़ा हुआ था वो था 1 इंच का, यहाँ पे आ गया 3 इंच। तो मीन्स यहाँ पे डिफरेंस आ गया हमारा लगभग 2 इंच का डिफरेंस। तो इसी तरह हमने सारे पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बना के ऐसे हमने एक फ्लोरिंग का लेवल करना है। अब मैं आपको आगे बताऊँगा कि टाइल को कैसे डालना है और कैसे इसका मतलब पूरा एक फ्लोरिंग लेके और कौन सी रेशो कैसे लेके आगे आप देखते रहिए कैसे कैसे मैं आगे क्या करता हूँ। अब ये देखो हमारा एक, इसको जो ये धागा लगा इसको बोलते हैं सूत। ये सूत हमने अब जो रेफरेंस पॉइंट जो निकालने, एक उस कोने पे एक कोने के, हम क्या करेंगे अब सूत लगा देंगे। इस सूत के कोने हम बीच में अब टाइल लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक लेवलिंग पे है। अब दोनों लेवलिंग को मतलब मीन्स कि ये दोनों लेवल का एक जैसा मतलब ना बीच में वो उठाएगा, इससे क्योंकि एक पूरा डेड लेवल बन जाएगा। इसी तरह देखो हमारे मिस्त्री कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। ये एक कॉर्नर, ये 2 कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर। अब तीनों कॉर्नर को लेके चलेंगे ये।
ये जो हमारे मिस्त्री है जो इसको एक टाइल का कोना बिल्कुल फिक्स कर रहे हैं, परमानेंट फिक्स कर रहे हैं। पहले हमने इन्होंने टेम्परेरी फिक्स किया था, अब इसके साथ ये इसको लेवल देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं लेवल की कैसे क्या है। अब ये जो आपको ये जो स्टोन तो दिखाई दे रहा होगा, ये इसके लिए चेक करने के लिए होता है। दोनों का लेवल सेम है, इसको थोड़ी सी हाइट देते हैं कि जब दोनों इक्वल लेवल पे होगा तो मीन्स आप इसका लगेगा कि ये दोनों लेवल पे। देखो ये चेक कर रहे हैं कि देखो कैसे ये लेवल पे आ रहा है। ये आप दूसरी कॉर्नर को चेक कर रहे हैं। ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल। अब आ कर रहे हैं वर्टिकली चेक। अब वर्टिकली चेक करने के लिए देखो ये वहाँ से इन्होंने सूत लगाया हुआ है और यहाँ पे ये वाला लेवल चेक करें कि इस तरफ कोई डाउन तो नहीं है, तो मीन्स ये डेड लेवल पे आ जाएगा दोनों। देखो ये दोनों तरफ से अब ये वर्टिकली चेक कर रहे हैं। अब ये हो गया हमारा एक कॉर्नर का फिक्स पॉइंट। अब अगर नेक्स्ट टाइल का कैसे इंस्टॉल करना है इस नेक्स्ट टाइल को, देखो ये कर रहे हैं। ये इन्होंने लिया धज्जी, इसको बोलते हैं लेबलिंग भी, लेबलिंग के लिए होती है धज्जी बोलते हैं ऐसे दूसरी लैंग्वेज में। ये देखो लेबलिंग करके एक लेवल बन गया, ये एक दूसरी टाइल का लेवल बन गया। और ये जो घोल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला घोल सीमेंट का घोल बनाते हैं इसको, मतलब इसमें पानी डालेंगे और सीमेंट डालेंगे और इसका घोल ऐसे रेशो रखनी है कि ये दोनों ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि इसके अंदर चला जाए और टाइल को भी पकड़ अच्छी आए। देखो ये कैसे हमारे मिस्त्री अब टाइल में हमने सबसे पहले मेन क्या ध्यान पे रखना है। देखो टाइल पे एक जो कंपनी है उसमें एक एरो बनाती है। देखो ये बना हुआ है, अब दिखाई दे रहा होगा ये वाला एरो, ये एरो बना हुआ है, एक यहाँ पे बना होगा ये वाला एरो। अब हमने एरो को ये देखना है कि इसका मीन्स ये है कि टाइल को हमने एक सीक्वेंस में जब भी जो भी अगली टाइल आएगी तो एरो को हमने इस साइड, जिस साइड टाइल फिक्स है उस साइड लेके चलना है। मीन एक ही साइड लेके इसको एरो को लेके चलना है। अब इसको ये कर रहे हैं कॉम्पैक्ट, मीन्स कि इसमें जो भी वाइड्स या जो मसाला है वो अच्छी तरह कॉम्पैक्शन हो जाएगा और अच्छी तरह इसकी मतलब मीन्स की स्ट्रेंथ भी, और साथ में नीचे मीन्स की इसका करने का ये कि दूसरे अब पहले क्या किया था हमने वो टाइल का ग्लैब रखा था। अब कोई भी मटेरियल है वो नीचे कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्शन जरूरी होती है, इसलिए कॉम्पैक्शन करने के लिए हमने ये देखो ये कर रहे हैं कॉम्पैक्ट करने का मीन्स ये है कि इसको दूसरी लेवल हो इस लेवल पे आ जाएगा और एक कॉम्पैक्शन, और जो कि जब भी इस पे जब फ्लोरिंग पे कोई भी आदमी चलेगा तो नीचे ये दबेगा नहीं, इसलिए हमें इसको कॉम्पैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है इस पर। अब हमने क्या देखना है कि इसमें टाइल का कलर भी सेम है। हमें ये नहीं पता चलेगा एक टाइल और दूसरे टाइल के एक स्मूथ में। हमने क्या करना होता है, जैसे हमारे मिस्त्री जी कैसे कर रहे हैं कि हाथ से उंगली लगाएंगे, उंगली से चेक करेंगे यहाँ पे इक्वल है और वहाँ पे इक्वल है, तो हमने दोनों सिरे इनके इक्वल करने की, दोनों स्मूथ में है कि नहीं। तो ये हमने बहुत ज़रूरी है ये चीज़ चेक करना जब भी हम टाइल को इंस्टॉल करते हैं। अब देखो ये चेक कर रहे हैं दूसरे कॉर्नर से कि ये कॉर्नर उस कॉर्नर मतलब एक लेवल पे चला हुआ है कि नहीं। ये देखो आप देखो यहाँ पे हाइट आ रही है, देखो ये थोड़ा टच हो रहा है, इसलिए यहाँ से फिर और कॉम्पैक्ट होगा, तो और ऊंचा है थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट होगा। अब बिल्कुल एक्यूरेट है, देखो ना इस पे टच हो रहा है, ये बिल्कुल एक्यूरेट मीन्स ये प्रॉपर हमारा टाइल जो है लेवलिंग पे आ गया। ये आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल। अब हम देखेंगे वर्टिकली। अब वर्टिकली भी हमने ऐसे ही चेक कर लेना था कि वहाँ से रेफरेंस लो यहाँ तक, और ये हमारे इसी तरह हमने टाइल को इंस्टॉल करना है। और दोस्तों लास्ट में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।